हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे दो टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। एक टॉपिक तो यही रहेगा कि हम सोल को जब मान रहे हैं कि हमारी एक है, उसके बावजूद भी 3D वर्ल्ड में ये सब कुछ क्यों हो रहा है फिर हमारे साथ, जब हमारी सोल एक है। अलग क्यों है, बात क्यों नहीं करते, पसंद क्यों नहीं करते, अलग अलग रहते हैं और कमिटमेंट नहीं मिलता। वो वाली बात ही नहीं है जो सोल, भाई जब तक सोल एक नहीं थी ये नहीं पता था, तब तक तो लोग बाग करते थे जो करते थे व्यवहार। लेकिन अब जो जिस इंसान से हमारी सोल से सोल कनेक्ट है वो भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इससे अच्छा तो बहुत से ऐसे लोग कर लेते हैं जो कार्मिक होते हैं या जो सोलमेट होते हैं, वही हमसे ढंग से बात कर लेते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाला व्यक्ति तो और भी ज़्यादा बेकार कर रहा है। तो उसका मैं आपको जवाब दूंगी एक तो, और उसे कैसे आप डील करें। ये डील सबसे बड़ी बात कहाँ है ना, इलाज कहाँ है, डीलिंग में इलाज है कि हम डील कैसे करें इस अमुक अमुक सिचुएशंस को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं डील कैसे करूँ। ये है एक सवाल आपका। दूसरा ये है, दूसरा जो आपको वीडियो के मैं क्लाइमैक्स में एंड में बताऊंगी वो है कि अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है तो आपको उसके नाम के बारे में सोचते ही, नाम यानी कि उसके बारे में सोचते के साथ आपको अगर क्या चीज़ दिखाई देती है तो आप समझ लीजिए कि वो आपका सोल का कनेक्शन है और एंजल्स आप लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिलाने की कोशिश 3D वर्ल्ड में की जा रही है या 5D में की जा रही है, सोल वाइज की जा रही है, एक करा जा रहा है, मिररिंग चल रही है, पर्जिंग चल रही है, क्या चल रहा है वो यूनिवर्सली आपके कर्मास पे और आपके टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, मगर वहाँ पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव कुछ हो रहा है, ये आप बिल्कुल मानें। ठीक है, जब अवेकनिंग भी चल रही है तो भी, और वही पर्टिकुलर व्यक्ति आपका डीएम है, वो कौन सी चीज़ आपको दिखाई देगी उस वक्त पे जब आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो पहले मैं कहती हूँ कि मान लीजिए ये जब सोल का कनेक्शन है, आपने भी मान रखा है, हमने भी जान रखा है, सबको बता रखा है, सबको पता है कि ये सोल का कनेक्शन है। आप इस वर्ड को कभी मत भूलो। सोल का नाम लेते के साथ तुरंत 3D वर्ड के, उसके बॉडी के और उस पर सब कुछ पे आ जाते हो सोल का नाम लेते के साथ, और सभी ऐसा करते हो। ये गलत है, ऐसे करना ये बहुत गलत है। कि आपने सोल तो ले, चल ठीक है सोल तो है, साइड में रख, हाँ हाँ है ना, जब भी तो मिलना चाहती हूँ मैं उससे, तभी तो फिजिकल फॉर्म में लेना चाहती हूँ मैं उसे अपने साथ में। ये कैसा कनेक्शन है कि मैं सोल वाइज हूँ। तो सोल से तो सेटिस्फाइड आप है ही नहीं, इसका मतलब ना आप अपनी सोल से सेटिस्फाइड हैं, ना ही आप उसकी सोल से सेटिस्फाइड है, ना ही इस रिश्ते की प्योरिटी से सेटिस्फाइड हैं। आपको चाहिए ही नहीं। अगर कुछ लोग इसमें ऐसे हैं, इस जर्नी में ऐसे लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं जो सोल के कनेक्शन को तो साइड में, अगर उनसे ये कह दिया जाए कि चलो ठीक है तो तुम्हें बॉडीली हम मिला दे रहे हैं, सोल का कनेक्शन काट दे रहे हैं, अब तुम्हें ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहेंगे, अब ये तुम्हारी हाफ सोल नहीं है, अब ये तुम्हारी सोलमेट है तुम्हारा, और अब हम इसकी शादी तुमसे करा देते हैं, चलो वो एक टाइम पीरियड रहेगा, 10 साल 20 साल 25 साल आप इसके साथ आराम से एंजॉय करो। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हाँ कह देंगे, ठीक है हाँ कर दो, ऐसे ही कर दो। तो बिल्कुल जिनका जवाब ऐसे सवाल पे हाँ है ना, हाँ ठीक है कर दो, सोल का कनेक्शन काट दो, ट्विन फ्लेम जर्नी से निकाल दो और सोलमेट बनाकर 20-25 साल हमें आराम से यहाँ मज़े काटने दो। तो अब आप ये समझो कि जिसका मतलब हाँ है इस बारे में कि हाँ जी हाँ ऐसे चाहिए हमें, तो बिल्कुल वो सारी सोल्स अपने आप को समझ जाओ कि आप जर्नी में बिल्कुल नहीं हो। ध्यान रखना आप बिल्कुल, अगर आप सोल का कनेक्शन काट कर बॉडी का कनेक्शन मिलाना चाह रहे हो ना 25-30 साल के लिए, अगर ऑप्शन में ये दो चीज़ें रखी जाए और आप ये वाला ऑप्शन चुन रहे हो तो आप जर्नी में नहीं हो। समझ गए आप बिल्कुल। अगर आप उसकी सोल से कनेक्टेड हो तो सोल को ही काटना नहीं चाहोगे, बस आप कहेंगे चाहे मिले ना मिले, कहीं भी रहे हो, लेकिन मेरी सोल उससे कनेक्ट रहे बिल्कुल। और जब आप इस वाली स्टेज पर हो ना कि सोल मुझे उससे कनेक्ट रखनी है अपनी, तो फिर आप बिल्कुल, यही जवाब है आपकी उस सवाल का कि क्या मैं जर्नी में हूँ, क्या मैं ट्विन फ्लेम हूँ उसका। इस जवाब को ले लो अपने दिमाग में और फिर किसी से कन्फर्मेशन करने की जरूरत नहीं है ये वाली बात का कि क्या मैं जर्नी में हूँ और मैं उसी व्यक्ति के साथ हूँ। आप ये सवाल लेके दर दर जा रहे हो या दर दर पूछ रहे हो ना उन लालची लोगों से जो आपके इस सवाल का जवाब जानते तो हैं नहीं बिल्कुल भी, उन्हें अपना ही नहीं पता, वो अपने बारे में ऐसे बैठे हैं बन बन के, जैसे कि उनसे तो सीधा डायरेक्ट भगवान ने नीचे उतर कहा है, शिव जी ने, कि भाई तू और इस इंसान के साथ जर्नी में है, तू अब यहाँ पर एक व्यवसाय खोल लोगों को बताने का। शिव जी ने उनसे उतर के स्वयं कहा है। वो ऐसे तो वो रिएक्ट करते हैं आपसे, बैठ जाते हैं ऐसे लेकर के टैरो कार्डों को हाथ में और ऐसे बैठेंगे, हाँ जी बताइए ये बताइए अब बताऊंगा मैं, रख दीजिए यहाँ 5,000 रुपये पहले तो कन्फर्मेशन के ही। मतलब उन बेवकूफ़ बनाने वाले उन बेवकूफ़ लोगों से तो आप दूर ही रहो। सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढ लो जो मैंने अभी भी पूछा है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आपको एकदम हिट कर जाएगा माइंड में कि भाई बिल्कुल सही बात है ये वाली। जो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, उसे एग्री कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें कमेंट ज़रूर करें कि जब आप काटना नहीं चाह रहे जिस संबंध को जिस तरीके से, तो वही है फिर वो संबंध। आप एक बात मुझे बताएं कि आप मुझे एक बात ये बताएं कि जब आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप इस तरह से लेना इस बात को, बच्चे हैं या माँ बाप हैं या वो नियर डियर वंस जिससे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, जो रिश्ता उनका इस ज़मीन पर बन के आया है 3D में, भाई जब कनेक्शन सोल का मानते हो
तो सोल को ही आपस में बातचीतें करने, तो वहाँ तो उनका खूब प्यार है, मिलन है और हमेशा के लिए मतलब अनंत काल तक साथ में रहने वाली बात बनी पड़ी है। चाहे किसी हो सकता है इस सफ़र में, इस प्लेनेट के इस सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में तो कुछ नहीं, कोई 70-80 साल से ज़्यादा एक बार की ज़िंदगी नहीं देता ऊपर वाला किसी को, बट ज़िंदगी के इस प्लेनेट के इस सफ़र में हम कभी मिल भी जाएंगे, कभी पति पत्नी भी बन जाएंगे, और ये सारे हमारे अच्छे अच्छे काम कभी हमारे इस तरह भी सामने आएंगे कि हम साथ में रह रहे हैं, है ना। वो तसल्ली तो है अगर दिमाग में, तब तो आप जर्नी में हो, अगर वो तसल्ली है दिमाग में। लेकिन अगर वो तसल्ली दिमाग में नहीं है ना, अगर वो तसल्ली दिमाग में नहीं है ना, तो फिर मत समझो कि आप इस जर्नी में हो। साफ सी बात है, बिल्कुल साफ सी। यहाँ पर तसल्ली सिखाई जाती है इस जर्नी में, यहाँ पर नहीं, इस जर्नी में आपको तसल्ली सिखाई जाती है, संतोष सिखाया जाता है, धैर्य सिखाया जाता है, और यही इसकी नींव है इस जर्नी की, कि आपको सीखना क्या है इधर उधर। मतलब एक उतावले इंसान को ईश्वर बहुत पसंद कर सकता है क्या, बताइए आप मुझे। इतनी पाक साफ शुद्ध पवित्र जर्नी उस उतावले से इंसान को दे देगा जिसे फिजिकल लाइफ में ही सब कुछ सारे मजे लेने हैं। मतलब मुझे साथ में रहना है, मुझे साथ में राफ्टिंग करनी है, मुझे एक ही नाव में बैठकर उसके साथ चप्पू चलाना है, मुझे उसके साथ घूमना है, मुझे बाइक पे पीछे बैठना है और बहुत तेज़ आवाज़ में बाइक चलाना। आप सोचिए तो सही, अपने सपने तो सोचिए, आपने क्या क्या सजा रखे हैं उसके साथ में, सपने किस लेवल पे ले जा रखे हैं। सिवाय 3D लाइफ के मज़े, जो एंटरटेनमेंट है, जो एंजॉय है, जो साथ में, उसके आपके सिवाय उनके आपको कोई खुशी नहीं दे सकती कोई चीज़। कुछ सोच के खुशी नहीं हो पा रहे आप ये कह ही नहीं पा रहे कि मैं दिन में जो है 3 बार ये सोचकर खुश होती हूँ कि मेरा उससे सोल कनेक्शन है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मेरी कॉर्ड कनेक्ट है उससे, और मैं यहाँ पर उसको कुछ भी करूँगी तो वो वहाँ पर उसको फील होगा, चाहे वो किसी भी जगह रह रहा है, और मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा करती ज़रूर रहूँगी जो उसको खुशी देता रहेगा, मतलब उसको चेंज करेगा या जो भी है। तो समझ लीजिए कि हाँ जी, आप इस कनेक्शन को फील करते हैं और इसी में आप खुश हैं, तभी ईश्वर आपके अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो ये चीज़ें आप इसे 3D लेवल से मत तोलिए, बिल्कुल भी नहीं। आप इसे पति पत्नी वाला भी एकदम से, मतलब कि मुझे मेरा सोलमेट, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया तो शादी तो अब इसी से करनी है, अब तो मुझे ऐसे वो करना है, तो मुझे जो चीज़ें जैसे सामने आ रही हैं उन्हें आप वैसे एक्सेप्ट करने का मूड बनाइए। कुछ टाइम पीरियड अपने आप को दीजिए कि इस टाइम तक यदि मुझे ज़िंदगी में मिल जाते हैं ये तो ठीक है। यदि आपको वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, यदि वो शादी के नज़रिए से देख भी रहे हैं इस रिश्ते को थोड़ा सा भी, तो आप बिल्कुल रुकें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो चाहे आप कितना भी टाइम रुक जाएं उनके लिए, अगर वो चाह रहे हैं, उनको सर्कमस्टेंसेस रोके हुए हैं, अगर उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसे कह रही हैं कि नहीं, तब तो आप रुक भी सकते हैं। बट अगर वो बिल्कुल सामने से मना कर रहे हैं इस रिश्ते को किसी भी एक नाम देने के लिए या कुछ भी, तो आप अपने कर्म जहाँ पर आपके क्लियर होने हैं उनके साथ जुड़ें, चाहे वो सोलमेट हैं, चाहे वो कुछ भी हैं आपके, जो ज़िंदगी में सही व्यक्ति आ रहा है, जो आपको खुश कर रहा है, जो आपको लगता है कि लाइफ आगे चल सकती है इसके साथ ठीक से, तो वहाँ पे कर्मा अगर आपके बैगेजेस होंगे तो वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आके ही रहेगा व्यक्ति, उसे मत करें। क्योंकि इस इंतज़ार में बहुत से लोग अपने घर में ना फैमिलीज़ तोड़े बैठे हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूप हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं ना कैसे कैसे लोग फिर निर्णय ले रहे हैं इस जर्नी का नाम ले करके। कहीं तो ये कन्फर्म ही नहीं है कि क्या नाम, ये जर्नी इस तरीके से है। ये जर्नी तो जब भी थी जब आपको पता नहीं थी, तब क्या आपने कोई काम रोके हुए थे आपके। देखिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि यदि आपसे ये पूछे कोई कि आपके जो ये बच्चे हैं या आपके जो भाई बहन है या आपके माता पिता जो हैं, ये आपके जो जिस तरह से आप उस रिश्ते को जानते हो इस दुनिया में, वो वही रहेगा, लेकिन वो ज़रा आपसे थोड़ा दूर, हम किसी और शहर में उन्हें शिफ्ट कर दे रहे हैं, वो आराम से रहेंगे वहाँ पर, आप यहाँ पे आराम से, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो कहेंगे ठीक है, अगर आप उन्हें दूर नहीं भेजना चाहते ना, अपने से दूसरे शहर में नहीं भेजना चाहते, तो ठीक है, ये माँ या पापा या जो भी हैं ये आपके बिल्कुल जस्ट बराबर में रहेंगे हमेशा, 20, 25, 30 साल, 40 साल, लेकिन ये आपके मम्मी पापा नहीं कहलाएंगे, फिर ये आपके बराबर में अंकल आंटी बन के रहेंगे। आप तैयार हैं? तो आप क्या तैयार हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, मेरे मम्मी पापा यही रहने चाहिए, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो भी मेरे मम्मी पापा ही हैं, और मैं इन्हें अपने उसी ढंग से मम्मी पापा का ही दर्जा में दूंगी। पड़ोसी क्यों बनाऊंगी मैं इन्हें अपना? भाई मैं इन्हें अपने माँ बाप के रूप में प्यार करती हूँ, और वही है, दुनिया थोड़ी तोड़ देगी मेरे, चाहे ये कहीं भी रह रहे हैं। तो फिर आप जब माँ बाप के लिए, ये उनकी अच्छाई चाहने के लिए कि चलो ठीक है वो दूर रह रहे हैं, जो भी है, मैं अपने माँ बाप हैं, तो फिर सोल में उसके जर्नी के व्यक्ति के लिए, यानी कि अपने डीएम के लिए आप ये बात क्यों नहीं सोचेंगे कि कहीं भी हो, शायद किसी भी रिश्ते में रहे, लेकिन ये मेरा जो बना के भेजा है ना भगवान ने, मुझे वही सही लग रहा है। तुम जो है जर्नी के नाम पर उसे सोलमेट बनाने के लिए तैयार हो, उसे 3D वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में पाने के लिए, उस रिश्ते तक को तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाओगे, लेकिन उसे पाना है बस किसी तरह, उसके साथ घूमना है। तो फिर आप बताओ कितने आप लॉयल हो इस रिश्ते को लेकर, जो ये सोल जर्नी का जो रिश्ता भगवान ने भेजा है, इससे आप कितने सेटिस्फाई हो? समझ रहे हो ना? आप उस रिश्ते से उस लेवल पर सेटिस्फाई ही नहीं हो। आप कहो कि मैं 3D में रहना चाहता हूँ और 3D के मुझे सोल जर्नी मत दो, फिर आपको ये भी कन्फर्म करना है कि क्या ये मेरी जर्नी है, मतलब जर्नी में भी होना है, और वो वाला वो भी रखना है रिलेशन, जो हस्बैंड वाइफ का होता है, कार्मिकों का होता है, जैसा भी है। तो ये तो आप खुद ही डिप्लोमेसी कर रहे हो अपने दिमाग के साथ।
ईश्वर को उनके काम को कर लेने दो। ये मत सोचो कि वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। सोल का कनेक्शन है, सोल में तो खूब मिलन हो रहा है, खूब बातें हो रही हैं 5D वर्ड में, यदि वही सच्चे में आपका ट्विन फ्लेम है तो। और वो सारी खुशी की अनुभूति आपको यहाँ भी हो रही है, तभी आप बीच बीच में खुश हो जाते हो, बीच बीच में तभी आप होप से भर जाते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ हो रहा है तो 3D। और उसका यहाँ पर मिलना आपको ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता कि आपको वो दिख भी रहा है इंसान, अब उसे देख लिया तो पाना भी है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। देख लिया तो पाना भी है, पाना भी उस लेवल पे है कि पति बन जाए, पत्नी बन जाए, ये गलत है ना। आप खुद सोचिए क्या सी जिद है ये क्या है? यूनिवर्स से लड़ना है हमें क्या? हमें सिर्फ इच्छा रखनी है। आपको ये जो मंत्र वगैरह हम देते हैं या होते हैं ना, ये भगवान को प्लीज़ करने के लिए आपका प्लीज़ होता है, मतलब कि भगवान को खुश करने के लिए ये आपकी एक अर्जी होती है, अर्जी कि लगा के देख लीजिए, यदि हो जाती है पास तो ठीक है। एक छुट्टी की छोटी सी एप्लीकेशन भी यदि बॉस को लगाई जाती है ना, तो वहाँ पे भी वो होता है कि छुट्टी की एप्लीकेशन कंसीडर करी है उन्होंने या वो फेल कर दिया है, तो उसे भी आप एप्लीकेशन के रूप में लिखते हैं। सिर पे जाके खड़े नहीं हो जाते, वहाँ पर नृत्य नहीं करने लग जाते, तांडव नृत्य कि करो करो अभी करो, मुझे छुट्टी दे दो 2 दिन की, मुझे घूमने जाना है या जो भी है। तो आप भगवान के लिए क्या सोचते हैं? उनको प्रसन्न करना आसान है? ये जो मंत्र उच्चारण है, ये जो चैंटिंग है, ये जो आपके अच्छे अच्छे रिचुअल्स हैं, ये सब उनके लिए अर्जी हैं कि देखो भगवान जी प्लीज़ ऐसा कर दो ना, एक बार इस 3D में हमें दोनों को एक साथ घूमने का मौका दे दो ना। हाँ बिल्कुल करो ना, ऐसी रिक्वेस्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके लिए बिल्कुल ही रोने लग जाओ, धोने लग जाओ, सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, अपनी आगे की सारी चीज़ों को अपना बिल्कुल बेकार करके रख लो, तो ये सलाह तो मैं सोचती हूँ कि कोई किसी को नहीं देगा। और आपको खुद को अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो उसे भी आप यही कहोगे कि अरे भाई ऐसा नहीं। बिल्कुल आप ही की कंडीशन लेके आपके सामने कोई खड़ा हो जाए ना कि भाई ऐसे ऐसे सोच रही हूँ मैं, तो आप ही उसे सलाह देने लगोगे कि भैया तू थोड़ा सा आगे तो बढ़, हो सकता है तेरी ज़िंदगी आगे को सही चल जाए। ऐसे मत सोच बिल्कुल भी किसी एक व्यक्ति के बारे में। बट अपने लिए वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं आप बिल्कुल भी। आप बिल्कुल कहीं से कहीं तक अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हो। मतलब आप सभी नहीं, कुछ लोगों की बात मैं कर रही हूँ, उन परेशान सोल्स की जो बहुत बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं। एक बात की गारंटी है मेरी, जो बातें मैं आपसे इतने स्पष्ट रूप से बोल देती हूँ ना, वो यहाँ किसी भी चैनल पर आपको किसी का मतलब किसी भी आपको कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से जब आपको पता लग जाएंगी ना ये सब चीज़ें, तो उनको मिलने वाला आप किसी अंधेरे में जब चलते रहेंगे तो उनको आप सोचेंगे ये लाइट देगा मुझे, उन पे लाइट देने को है नहीं, लेकिन हाँ आप ज़रूर दे देंगे उन्हें एनर्जी एक्सचेंज के रूप में खूब सारी अमाउंट। तो वो उसी उम्मीद से बैठे हैं, जैसे कि बहुत अंधेरे में जाल बिछा के बैठे हुए हैं लोग वहाँ पैर खींचने के लिए, पता उन्हें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि बड़े अच्छे नाम वाले भी जो बैठे हैं ना, वो भी तुरंत सेकंड बात उनकी सिर्फ यह है, शुरुआत तो करेंगे वो बहुत थोड़ी अमाउंट से कि हाँ जी ऐसे ऐसे ऐसे, वो आपको कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली वो कहेंगे ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर और आपके उसके ऊपर बाधा करी हुई है, आपको उसने मंत्र उच्चारण से पकड़ रखा है, इसे उतारना पड़ेगा और आप इतनी अमाउंट मुझे सब फिक्स दे दो अब मुझको। फिर आप चाहे इसमें किसी भी चैनल वाले से बात कर लें, आप चाहे कोई लेडी बोल रही हैं बहुत रिस्पेक्टेड, चाहे कोई जेंट्स बोल रहे हैं रिस्पेक्टेड, बट वो सारे के सारे आपके साथ यही गेम खेलने के लिए बैठे हुए हैं। अपनी वर्थ पहचानो, गाइडेंस लेनी है, गाइडेंस लो। ये मत करो ये कि गाला जादू मंत्र उच्चारण दिया जला लिया मैंने अपने आपके नाम का, बताइए दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, 31,000 रुपये दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये क्या पागलपन चल रहा है भाई? आपकी खूब मेहनत से कमाए हुए पैसे वो लोग फ्री में लेके बैठ जाते हैं, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को? क्यों उन लोगों की इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट टैरो कार्ड रीडिंग में दे दो, ये दे दो वो दे दो? दिन भर इतनी ऑडियो सुनती हूँ ना मैं, मेरे पास आते हैं जब लोग, और मुझे नहीं समझ में आता कि उनको क्यों नहीं समझ में आता है बिल्कुल भी। ऐसे लोगों के साथ भाई पता नहीं आपका शायद उनसे ही कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, जब तो आप उनको इतने बड़े पैसे दे देते हो और आराम से बैठ जाते हो फिर, और वो डांटते हैं और वो खुद ऐसे बोलते हैं जैसे उन्हें ऊपर स्वयं विष्णु, स्वयं शिव, स्वयं शक्ति ने बताया कि भैया तुम तो हो परम ज्ञानी, परम एक दूसरे के अर्धनारीश्वर का रूप, बैठे हो यहाँ कुर्सी पर लेकर, यहाँ अमाउंट बता रहे हो लोगों को, दीजिए मुझे, दीजिए इतना दीजिए, मैं आपको बताऊंगा जर्नी। और वो पता क्या कर रहे हैं, वो सबको कह रहे हैं आप नहीं हो आप नहीं हो आप नहीं हो जर्नी में, वो सबसे ये बात बोल रहे हैं वो, ताकि उनका एक ही बार में पल्ला झड़ जाए। और वो आप उनसे कह भी नहीं सकते कि भाई मैं क्यों नहीं हूँ, मैं तो बता रही हूँ। आप उनसे पूछो कि तुम किस बात बेस पे कह रहे हो कि तुम जर्नी में हो? इन्हीं एंजल नंबर्स को देख देख के कह रहे हो ना, या तुमने कोई वैसे ही कोलैब बना रखा है अपना कि चलो भाई ऐसे ऐसे कहेंगे हम दोनों जर्नी में हैं? ये सब नाटक में बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं तो आपसे साफ साफ कहूँगी ये बात। और मेरे को ब्लेसिंग्स देने वाला मेरा भगवान है, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, माँ वैभव लक्ष्मी है। यदि मेरी ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो भैया हाँ आपका कर्मा होगा। वाकई में सही कहा था उन लोगों ने कि कर्मा है तभी दे रहे हैं वहाँ पर इतने सारे पैसे ये लोग, और भैया धोखा खा के बैठ रहे हैं आराम से। करिए आप, धोखा खाइए, हमें इससे क्या ही कर सकते हैं, कितना समझाने के बावजूद भी यही चीज़ें, तो ठीक है ना, ओके। और हाँ मैंने आपसे बोला था कि आपको क्या दिखेगा, ये सोच लीजिए, सुन लीजिए ज़रा, डांट तो दिया मैंने
सॉरी, डाटा नहीं है, सिर्फ समझाया। मुझे गुस्सा आता है, मुझे आप ना सभी अपने सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स लगते हो। जब आप इतने अपनी मेहनत की कमाई का इतना सारा अंश जब आप ऐसे गंदे लोगों को दे रहे होते हो ना, तो मुझे अंदर से पता नहीं क्यों दुख होता है। अच्छा, मैं आपको बोलने वाली थी कि आपको क्या दिखेगा जब, देखिए इस वीडियो में ना पूरी मैंने अपने ट्विन फ्लेम को जानने का बहुत अच्छे तरीके बता दिए हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है इस पे। इससे ऊपर तो शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं है, स्वयंभू शंभू, जो आपसे कह सकते हैं कि हाँ भी तुम है भैया, तू है, फलाने ढिमकाने को फ़ोन मत लगा, तू है। ठीक है। अच्छा, वो क्या है चीज़ें मैं बताती हूँ। जैसे आपने अपने ट्विन फ्लेम का नाम सोचा या उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे इस समय, या ये है वो मुझे प्यार ही नहीं करते ना, ऐसे करते हैं, और आपको दिख जाते हैं फैदर्स, वाइट कलर का फैदर या 2 फैदर एक साथ, छोटे छोटे या बड़े बड़े जैसे भी हैं, फैदर दिख जाता है, तो बिल्कुल डेफिनेट आप मान लीजिए कि वो जो व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उससे आपका क्या कनेक्शन है। कहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मान लेना। हमेशा जब भी उनके बारे में सोचती है आपको फैदर्स दिख रहे हैं, या कोई ब्राइटी सी चीज़ एकदम शाइन मारती हुई बड़ी तेज़ी से दिख जाए, बड़ी तेज़ी से शाइन मारती हुई, समझ रहे हैं आप। जहाँ जहाँ स्पार्क है ना, उजाला है, वहाँ वहाँ शिव हैं, और जहाँ जहाँ शिव है वहाँ सत्य है। यानी कि आपके मन के अंदर जो बात आई है वो सत्य है, वही आपका ट्विन फ्लेम है। उस पर डाउट मत करो, 3D की बातों में मत जाओ, ये कह रहे हैं वो। पंख दिखें, ब्राइट शाइनी चीज़ दिखे, या फिर आपको नंबर दिख जाए, एंजल नंबर 1111 या 144 या 369, ये कुछ दिख जाए उनका नाम सोचते के साथ ही, उनके विषय में सोचते के साथ ही, तब डेफिनेट मान लेना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ। हाँ, उसके अलावा आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, फिर कुछ भी पूछ सकते हो। स्पेशल पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9410671874 पर। और मैं आपको जो भी आप जहाँ पे भी अटक रहे हैं, जहाँ पे भी आपको क्लू चाहिए, वो मैं आपको दूंगी। अच्छे स्पेशल मंत्रास दूंगी, छोटे छोटे रिचुअल्स, मंत्रास वगैरह, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, इस साइकिल को आगे बढ़ा सकते हो। 100% प्लीज़ भगवान को कर सकते हो। तो वो एक चीज़ें हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।